पहले तो यह महज एक छोटा सा धब्बा था, एक डेटा विसंगति डिजिटल आकाश को पार करती हुई प्रकाश की एक रेखा। लेकिन बहुत जल्दी ही यह कुछ और बन गया, कुछ भयावह। एक वस्तु हमारे सौर मंडल में प्रवेश कर चुकी थी, बहुत तेज, हद से ज्यादा तेज। यह किसी जात कक्षा का हिस्सा नहीं था, ओरोट बादल से संबंधित नहीं था और निश्चित रूप से प्राकृतिक खगोलीय गति के नियमों का पालन नहीं कर रहा था। इससे भी अधिक विचित्र बात यह है कि यह आकाश में उस स्थान से आया है जिससे वैज्ञानिक दशकों से भयभीत रहे हैं, वही तारामंडल जहां से हमें कभी कुख्यात WW सिग्नल प्राप्त हुआ था। अब 3 एटलस नामक एक नया अंतरतारकीय पिंड हमारे सौर मंडल के केंद्र की ओर तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन वैज्ञानिकों को पूरी तरह से चौंका देने वाली बात यह थी कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने अपने रास्ते में क्या देखा। असामान्य गैस उत्सर्जन, समझ से परे अवशोषण रेखाएं और सबसे परेशान करने वाली बात, एक संकेत, एक ऐसा पैटर्न जो इतना संरचित था कि वह आकस्मिक नहीं हो सकता था। अंधेरे से एक फुसफुसाहट जिसने शीर्ष खगोलविदों को अवाक कर दिया है। क्या यह प्राकृतिक है, एक ब्रह्मांडीय दुर्घटना, या कुछ ऐसा जो देखा जाना तय था अब पूरी दुनिया देख रही है, क्योंकि इस बार शायद हमें दूसरा मौका न मिले। जब से इसका पहली बार पता चला, 3 एटलस पहले से ही उम्मीदों को धता बता रहा था। अंतरिक्ष में 61 किलोमीटर प्रति सेकंड से अधिक की गति से दौड़ते हुए, जो हमारे आसपास के किसी भी झात क्षुद्रग्रह, धूमकेतु या प्राकृतिक पिंड से तेज है, यह पहले ही बृहस्पति की कक्षा के भीतर पहुंच चुका था और सूर्य के करीब पहुंच रहा था। लेकिन गति ही एकमात्र असामान्य बात नहीं थी। इसका प्रक्षेप पथ लगभग एकदम सटीक था, एक संकरा सुनियोजित मार्ग जो संयोगवश हमारे सौर मंडल के ग्रहों के तल के साथ बिल्कुल संरेखित हो गया। यह एक ऐसा दुर्लभ ज्यामितीय संयोग था जिसने तुरंत संदेह पैदा कर दिया। अन्य अंतरतारकीय पिंडों के विपरीत जो अव्यवस्थित कोणों से प्रवेश करते हैं, 3I एटलस एक सुनियोजित उड़ान योजना के साथ आगे बढ़ा, मानो पूर्व निर्धारित पथों का अनुसरण कर रहा हो। इससे भी अधिक चिंताजनक बात यह है कि इसका मार्ग मंगल ग्रह के बेहद करीब से होकर गुजरेगा, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने से पहले हमारे परिक्रमा यानों के लिए अवलोकन का एक आदर्श अवसर है। लेकिन यह पृथ्वी के कभी करीब नहीं आएगा। वास्तव में इसके सबसे करीब आने के दौरान पृथ्वी सूर्य के विपरीत दिशा में होगी, मानो जानबूझकर इससे बचा जा रहा हो। और यहीं से संदेह बढ़ने लगा, क्योंकि खगोलविदों ने इसकी उत्पत्ति की गहराई से जांच करने पर पाया कि यह आकाश के उस हिस्से से आ रहा है जिसने दशकों से SET-1 के शोधकर्ताओं को परेशान कर रखा है। धनु राशि वही क्षेत्र जिसने कभी एक शक्तिशाली अस्पष्ट रेडियो विस्फोट उत्सर्जित किया था, जिसे केवल वू सिग्नल के नाम से जाना जाता है। अब उसी दिशा से एक और वस्तु आ रही है, लेकिन यह चुप नहीं है। जैसे ही 3 एटलस सौर मंडल के भीतरी भाग के करीब पहुंचा, वैज्ञानिकों ने चिली में स्थित विशाल दूरबीन और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप सहित दुनिया के सबसे उन्नत उपकरणों को इस पर केंद्रित किया, और उन्हें जो मिला उसने सभी उम्मीदों को चकनाचूर कर दिया। जब सूर्य का प्रकाश किसी धूमकेतु को गर्म करता है तो इससे बर्फ का ऊर्ध्वपातन होता है और धातुओं का वाष्पीकरण होता है, जिससे लोहा और निकल जैसी गैसें एक साथ निकलती हैं, हमेशा एक साथ, क्योंकि तारों में उनका निर्माण इसी तरह होता है। लेकिन इस बार कुछ अजीब हुआ। वेब ने निकल गैस का पता लगाया, लेकिन लोहे का नहीं। यह एक अत्यंत अप्राकृतिक अलगाव था, मानो कोई चीज चुनिंदा रूप से केवल एक धातु को छोड़ रही हो और दूसरी को रोके हुए हो। इससे भी अधिक विचित्र बात साइनाइड की उपस्थिति थी, जो कि धूमकेतुओं में आमतौर पर पाई जाती है, लेकिन सूर्य से वस्तु की दूरी की तुलना में इसकी मात्रा बहुत तेजी से बढ़ी। यह कोई धीमी तापीय प्रतिक्रिया नहीं थी, यह एक तीव्र विस्फोटक रासायनिक उत्सर्जन था जो आमतौर पर चट्टानों या बर्फ में नहीं, बल्कि तनावग्रस्त कृत्रिम पदार्थों में होता है। हार्वर्ड के खगोल भौतिक विज्ञानी एवी लो जैसे कुछ विशेषज्ञों ने सार्वजनिक रूप से इस संभावना पर विचार किया है कि हम वास्तव में किसी प्राकृतिक वस्तु को नहीं देख रहे हैं। क्या होगा अगर ये कोई धूमकेतु नहीं बल्कि कोई मशीन हो, और अगर ऐसा है तो इसे किसने या किस चीज ने बनाया है। 3 एटलस का सबसे चौंकाने वाला पहलू न केवल इसका पथ या इसकी रासायनिक विशेषता है, बल्कि इसकी चमक भी है। सामान्यतः धूमकेतु सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करके चमकते हैं। परावर्तक प्रकाश जितना अधिक होगा, धूमकेतु उतना ही बड़ा होगा। इसकी चमक के आधार पर 3 एटलस मैनहट्टन द्वीप से भी बड़ा होना चाहिए, लेकिन दूरबीन से किए गए मापन से पता चलता है कि यह छोटा है, जिसका अर्थ है कि यह संभवतः अपना प्रकाश स्वयं उत्पन्न कर रहा है। एक ऐसा विचार
जो अंतरतारकीय पिंडों के व्यवहार के सभी जात मॉडलों को तोड़ देता है। गहरे अंतरिक्ष में कृत्रिम प्रकाश को हम केवल अंतरिक्ष यान उपग्रहों या रिएक्टरों से ही जोड़ते हैं, और जब वैज्ञानिकों ने वस्तु की सतह पर ऊष्मा वितरण का मॉडल बनाना शुरू किया तो एक और भी अधिक हैरान करने वाली बात सामने आई, विषमता। एक तरफ अधिक ऊष्मा अवशोषित हुई, अधिक प्रकाश विकीर्ण हुआ, और प्राकृतिक घूर्णन के विपरीत गैस उत्सर्जन दिखाई दिया, मानो उसमें निकास द्वार या आंतरिक डिब्बे हों। अचानक जो चट्टान जैसी दिखती थी वह एक जांच उपकरण की तरह व्यवहार करने लगी, एक ऐसा उपकरण जिसे न केवल अवलोकन करने के लिए बल्कि परिवेश में घुल-मिल जाने के लिए भी डिजाइन किया गया था। और यह कोई विज्ञान कथा नहीं है। 2017 में ओमुआमुआ ने भी ऐसे तरीके से व्यवहार किया जिसे हम समझा नहीं पाए, लेकिन वैज्ञानिक समुदाय ने बहुत जल्दी इस मामले को आगे बढ़ा दिया। इस बार 3 आंखों वाले एटलस के साथ हमने सबक सीख लिया है, क्योंकि अगर ये सचमुच बिजली से चलता है, अगर ये सचमुच कृत्रिम है, तो सवाल ये नहीं रहता कि ये क्या है, बल्कि ये हो जाता है कि इसे किसने भेजा और अभी क्यों भेजा। और फिर संकेत मिला। स्पेक्ट्रल डेटा में दबी हुई एक धुंधली पल्स जो किसी भी झात उत्सर्जन, सौर ज्वाला या ब्रह्मांडीय पृष्ठभूमि स्रोत से मेल नहीं खाती थी। पहले तो इसे हस्तक्षेप मानकर खारिज कर दिया गया, लेकिन जैसे जैसे वेब का डेटा आता रहा, पैटर्न दोहराया गया। एक गैर यादृच्छिक पल्स गणितीय रूप से संरचित, जो इतने सटीक अंतराल पर प्रतिध्वनित हो रही थी कि यह स्वाभाविक नहीं लग रही थी। वैज्ञानिकों ने इसकी तुलना ऐतिहासिक संकेतों, तीव्र रेडियो तरंगों, पल्सर बीट्स और यहाँ तक कि स्वयं WOW सिग्नल से भी करना शुरू किया। उन्हें जो मिला वह भयावह था। न केवल नए स्पंदन की आवृत्ति UWOW सिग्नल के समान थी, बल्कि यह अंतरिक्ष के ठीक उसी क्षेत्र धनु तारा मंडल से आया था। एक ऐसा स्थान जिसके बारे में लंबे समय से यह संदेह रहा है कि वह ऐसे रहस्यों को समेटे हुए हैं जिन्हें हम मुश्किल से ही समझ पाते हैं। लेकिन इस बार सिग्नल दूर से नहीं आया था। यह 3 नेत्रों वाले एटलस के साथ चल रहा था, मानो वस्तु केवल प्रकाश और गैस उत्सर्जित नहीं कर रही थी, बल्कि संचार भी कर रही थी। जानबूझकर हो या अनजाने में यह स्पष्ट हो गया कि हम अब केवल तारों से आए एक चट्टानी पिंड का अवलोकन नहीं कर रहे थे। हम एक संदेश को पकड़ रहे थे जो शायद हमारे लिए नहीं था, या शायद वह संदेश था जिसे तब खोजा जाना था जब हम अंततः इसे समझने के लिए पर्याप्त समझदार हो जाएंगे। 3 एटलस के पीछे छिपे आतंक को पूरी तरह समझने के लिए हमें 2017 में वापस जाना होगा। उसी समय ओमुआमुआ पहला पुष्ट अंतरतारकीय पिंड पृथ्वी के पास से गुजरा था, शांत, तेज और रहस्यमय। पहले तो इसे सिगार के आकार का क्षुद्र ग्रह समझा गया, लेकिन इसकी गति समझ से परे थी। बिना पूंछ, बिना गैस, बिना धूल, बिना बर्फ के तेज गति से आगे बढ़ रहा था जो इसके व्यवहार को समझा सके। बस एक हल्का सा धक्का, जैसे कोई अंतरिक्ष यान अपना मार्ग बदल रहा हो। वैज्ञानिकों ने अंततः इसे समझाने की कोशिश छोड़ दी और इसे एक रहस्य मानकर आगे बढ़ गए। लेकिन कुछ लोग इसे कभी नहीं भूले। उनमें से एक एवी लोबे थे जिन्होंने जोर देकर कहा कि हमने कुछ बहुत बड़ी चीज को नजरअंदाज कर दिया है, कि हमने किसी सुनियोजित चीज के सबूतों को अनदेखा कर दिया है। अब 3 एटलस के साथ ये सब कुछ पहले जैसा ही लग रहा है, बल्कि उससे भी बुरा, क्योंकि ओमुआमुआ के विपरीत जो हमारी प्रतिक्रिया से पहले ही गुजर गया, 3 एटलस अभी भी यहीं है, अभी भी अजीब संकेत उत्सर्जित कर रहा है, अभी भी अप्राकृतिक गैसें छोड़ रहा है, और अभी भी उसी रास्ते पर चल रहा है जो हमारे अपने प्रोब के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले गुरुत्वाकर्षण सहायता फ्लाईबाई जैसा है। दूसरे शब्दों में कहें तो अगर ओमुआमुआ एक चेतावनी थी, तो 3 एटलस शायद उसका अगला कदम हो सकते हैं, एक दूसरा संपर्क, एक दूसरा मौका, या कुछ और ही। और इस बार हम तैयार हैं, या कम से कम हमें ऐसा लगता है। जैसे जैसे अधिक दूरबीनें 3 एटलस तारों पर केंद्रित होती गईं, एक विचार फैलने लगा। वैज्ञानिक समुदाय के कुछ साहसी कोनों में एक विचार, एक ऐसा विचार जिसे वे अभी प्रकाशित करने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं थे, लेकिन जिसके बारे में वे चुप भी नहीं रह सकते थे। क्या होगा अगर यह वस्तु केवल कृत्रिम न हो? क्या होगा अगर यह सचेत हो, चेतना के हमारे सामान्य अर्थों में नहीं, बल्कि एक शिकारी की तरह जो छुपकर देखता है? इसका मार्ग एकदम सटीक है, इसकी गति इतनी सधी हुई है और इसकी चुप्पी इतनी रणनीतिक है। इससे निकलने वाली गैसें किसी योजनाबद्ध प्रक्रिया का परिणाम है, क्षय का नहीं। इसका दृष्टिकोण ऐसा है कि यह स्वयं देखे बिना ही सौर मंडल के प्रमुख ग्रहों का अवलोकन कर सकता है। इसका संरेखण इतना सटीक है मानो किसी सर्वेक्षण अभियान का हो। और जब इस नजरिए से देखा जाता है तो हर छोटी से छोटी बात और भी भयावह लगने लगती है। लोहे की अनुपस्थिति, उसके पथ की सटीकता, ऊष्मागतिकी के नियमों को चुनौती देने वाली चमक, और अब संकेत,
ऐसा लगता है जैसे कोई हमारी परीक्षा ले रहा है, संपर्क नहीं कर रहा, कुछ प्रकट नहीं कर रहा, बस देख रहा है, हमारी प्रतिक्रिया को माप रहा है, हमारी तत्परता का आकलन कर रहा है और शायद किसी ऐसी चीज़ की तैयारी कर रहा है जिसे हमें अभी समझना नहीं चाहिए। ये कोई आकस्मिक खोज नहीं है, ये किसी इरादे से की गई लगती है। जिस प्रकार से वस्तु का प्रक्षेप, पथ और संकेत विचित्र हैं, उसी प्रकार वस्तु का रासायनिक व्यवहार भी उतना ही पेचीदा बना हुआ है। जेम्स वेब के वर्णक्रमीय विश्लेषण से यौगिकों का एक रहस्यमय संयोजन सामने आया है, जिसमें मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड साइनाइड और शुद्ध निकल वाष्प शामिल हैं। इनमें से प्रत्येक को अलग अलग प्राकृतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से समझाया जा सकता है, लेकिन इतनी मात्रा में जिस गति और पैटर्न में ये एक साथ उत्सर्जित होते हैं, वे एक अलग ही कहानी बयां करते हैं। निकेल अंतरिक्ष में अकेले नहीं पाया जाता, यह हमेशा लोहे के साथ होता है, लेकिन यहाँ लोहा लगभग न के बराबर है। साइनाइड हालांकि धूमकेतुओं में पाया जाता है, लेकिन इतनी तेजी से नहीं बढ़ता। और इतनी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति या तो किसी बिल्कुल नए प्रकार की वस्तु का संकेत देती है या फिर किसी ऐसी चीज का जो ईंधन जलाती हो। एविबे और अन्य लोगों ने बताया है कि कई औद्योगिक प्रक्रियाएं, विशेष रूप से वे जिनमें उच्च प्रदर्शन मिश्र धातु या प्रणोदन प्रणाली शामिल होती हैं, तनाव की स्थिति में गैसों के इस सटीक संयोजन को छोड़ सकती हैं। कल्पना कीजिए एक परमाणु ऊर्जा से चलने वाले अंतरिक्ष यान की, जिसे अत्यधिक गर्मी सहन करने के लिए डिजाइन किया गया है और जो विशेष सामग्रियों से निर्मित है, जिसमें उन्नत कोटिंग और चिपकने वाले पदार्थ लगे हैं। अब कल्पना कीजिए कि यह सूर्य के निकट से गुजर रहा है, इसका बाहरी आवरण फैल रहा है, इसकी दरारें पड़ रही हैं और पिघलती बर्फ से नहीं बल्कि क्षय होती तकनीक से आणविक उप उत्पाद निकल रहे हैं। जो हम देख रहे हैं वह किसी धूमकेतु की सांस नहीं हो सकती, यह किसी मरती हुई मशीन का रिसाव हो सकता है। अलौकिक बुद्धिमत्ता की खोज में एक सिद्धांत है जो गहरा प्रभाव छोड़ता है, जिसे अंधेरा जंगल परिकल्पना कहा जाता है। यह सिद्धांत कहता है कि ब्रह्मांड जीवन से भरा हुआ है, लेकिन उनमें से कोई भी बोलता नहीं है, क्योंकि एक खतरनाक ब्रह्मांड में मौन ही जीवन रक्षा है। इस विचार के अनुसार हर सभ्यता छिपी रहती है, क्योंकि वे किसी अधिक उन्नत प्राणी द्वारा नष्ट किए जाने के डर से अपना स्थान प्रकट करने से कतराते हैं। अब आइए इस परिप्रेक्ष्य से 3 एटलस का पुनरावलोकन करें। क्या होगा अगर यह महज कोई आगंतुक न हो? क्या होगा अगर यह कोई जासूस हो जो प्राकृतिक दिखने के लिए भेष बदल कर आया हो, पृथ्वी से दूर रहने के लिए प्रोग्राम किया गया हो, केवल बेहद कमजोर संकेत भेज रहा हो, माप ले रहा हो, मानचित्र बना रहा हो और हमारी पहुंच से बहुत दूर कहीं डेटा भेज रहा हो? यह कभी पृथ्वी के पास नहीं आता, कभी पकड़े जाने का जोखिम नहीं उठाता, कभी अपना भेष नहीं तोड़ता, लेकिन यह जानता है कि हम उस पर नजर रख रहे हैं और यह तथ्य कि हमने इसे पकड़ लिया है सब कुछ बदल सकता है। शायद इसे कभी देखा ही नहीं जाना था, या शायद यह हमारी अंतिम परीक्षा थी, यह देखने के लिए कि हम तैयार हैं या नहीं, संपर्क के लिए नहीं बल्कि रहस्योद्घाटन के लिए। क्योंकि मौन दर्शकों से भरे इस ब्रह्मांड में जिस क्षण कोई बोलता है, जानबूझकर या अनजाने में खेल बदल जाता है, जंगल जाग उठता है। और अब हमें पूछना होगा, क्या हमने अंधेरे से कोई फुसफुसाहट सुनी या किसी और ने हमें सुन लिया? जैसे जैसे 3E एटलस सौर मंडल में अपनी शांत यात्रा जारी रखता है, एक अभूतपूर्व अवसर तेजी से निकट आ रहा है। 3 अक्टूबर 2025 को यह वस्तु मंगल ग्रह के करीब से गुजरेगी, इतनी कम दूरी से कि हमारे रोबोटिक पर्यवेक्षकों को इसकी एक झलक या शायद इससे भी अधिक देखने को मिल सके। मंगल टोही ऑर्बिटर, जो वर्तमान में ग्रह की परिक्रमा कर रहा है, अंतरिक्ष में भेजे गए सबसे शक्तिशाली कैमरों में से एक हायर्स को ले जा रहा है। यह 3 आंखों वाले एटलस से अपेक्षित दूरी पर 30 किलोमीटर प्रति पिक्सल जितनी छोटी विशेषताओं को भी पहचान सकता है। यह सूक्ष्म विवरणों को देखने के लिए पर्याप्त स्पष्ट नहीं है, लेकिन किसी अत्यंत महत्वपूर्ण चीज का पता लगाने के लिए पर्याप्त से अधिक है, चाहे यह वस्तु प्रकाश को परावर्तित करे या उत्पन्न करे। वैज्ञानिक इस फ्लाईबाई के दौरान एक सीमित अवलोकन अवधि तैयार कर रहे हैं, यह जानते हुए कि यह एक पीढ़ी में एक बार मिलने वाला अवसर हो सकता है। यदि वस्तु असामान्य व्यवहार करती है, अपना पथ बदलती है, गति बढ़ाती है या नई गैसें उत्सर्जित करती है, तो इसे रिकॉर्ड किया जाएगा। और इस बार डेटा सैद्धांतिक नहीं होगा, यह प्रत्यक्ष और ठोस होगा। लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि वस्तु कुछ और भी अप्रत्याशित न करे, जैसे कि पूरी तरह से गायब हो जाना। हाल के महीनों में जैसे जैसे 3 नेत्रों वाले एटलस के बारे में जनता की जिज्ञासा बढ़ी है, दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित अंतरिक्ष एजेंसियों के पर्दे के पीछे एक अजीब बदलाव आया है। नासा के रियल टाइम मिशन ट्रैकर्स, जो पहले 3 नेत्रों वाले एटलस की गतिविधियों को अपडेट करते थे, अचानक बंद हो गए।
ईएसएसए के टेलीस्कोप लॉग पर डेटा एक्सेस निलंबित कर दिया गया। संग्रहीत वेब डेटा से उन शोधकर्ताओं को एक्सेस अस्वीकृत होने के संदेश मिलने लगे जिन्हें पहले अनुमति प्राप्त थी, और खगोल भौतिकी समुदाय में यह अफवाह फैलने लगी कि वैज्ञानिकों को बिना किसी पूर्व सूचना के परियोजनाओं से हटा दिया गया है। सम्मेलनों में दिए गए भाषण अंतिम समय में रद्द कर दिए गए हैं और स्वतंत्र शोध पत्रों में रहस्यमय ढंग से देरी हुई है या उन्हें वापस ले लिया गया है। कुछ ही समय बाद एन्क्रिप्टेड ईमेल और निजी मंचों में डेटा विसंगति लॉकडाउन शब्द का प्रचलन शुरू हो गया। कुछ लोगों का मानना है कि उस वस्तु ने कुछ ऐसा किया है जिसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। वहीं कुछ अन्य लोगों का मानना है कि सरकारों ने इसके परिणामों को अत्यधिक अस्थिर मानते हुए इसे अनुचित समझा है। लेकिन सच्चाई जो भी हो, एक बात निश्चित है, यह चुप्पी अब केवल अंतरिक्ष से ही नहीं बल्कि पृथ्वी से भी आ रही है। जब पारंपरिक विश्लेषण 3 एटलस द्वारा उत्सर्जित विचित्र पैटर्न को समझने में विफल रहा, तो वैज्ञानिकों ने अपने पास मौजूद सबसे उन्नत उपकरण कृत्रिम बुद्धिमत्ता का सहारा लिया। वर्षों के रेडियो खगोल विज्ञान डेटा पर प्रशिक्षित मशीन लर्निंग सिस्टम को वेब के स्पेक्ट्रोग्राफिक रिकॉर्डिंग तक पहुंच प्रदान की गई। उन्हें छिपे हुए पैटर्न, पुनरावृत्ति, अंतर्निर्मित समरूपता, आवृत्ति विचलन और ब्रह्मांडीय शोर की सीमा से बाहर की किसी भी चीज की खोज करने का निर्देश दिया गया था, और जो परिणाम सामने आया उसने इंजीनियरों को भी चौंका दिया। कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने एक स्वसुधार अनुक्रम, एक डेटा संरचना को अलग कर लिया था जो अपघटन का प्रतिरोध करती थी, जात संपीड़न मॉडलों के अनुरूप थी और शोर आने पर अनुकूलित हो जाती थी। यह मजबूत, बुद्धिमान और पृथ्वी पर आधारित मशीन कोड के समान थी। इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह थी कि यह प्रश्नों का उत्तर वास्तविक समय में नहीं बल्कि विलंबित प्रतिध्वनि पैटर्न में देती प्रतीत होती थी, मानो किसी संकेत की प्रतीक्षा कर रही हो। कई सालों से सेटी के शोधकर्ता इस तरह की खोज का सपना देख रहे थे, लेकिन किसी ने यह उम्मीद नहीं की थी कि पहला जवाब किसी रेडियो डिश के जरिए नहीं बल्कि किसी नकली धूमकेतु की सांस में छिपा हुआ मिलेगा। इसका मतलब यह है कि हम बोलने लायक बुद्धिमान मशीनें बनाने वाली पहली सभ्यता नहीं हैं। हम शायद जवाब देने की मूर्खता करने वाली पहली सभ्यता हैं। जैसे जैसे सिद्धांतों पर विसंगतियां बढ़ती गईं और वस्तु का व्यवहार सभी प्राकृतिक व्याख्याओं से परे होता गया, एक भयावह विचार फिर से लोगों के मन में घर कर गया। एक ऐसा विचार जिसके साथ भौतिक विज्ञानी दशकों से खेलते रहे हैं, लेकिन जिसे उन्होंने कभी वास्तविक डेटा से जोड़ने की हिम्मत नहीं की। क्या होगा यदि यह वस्तु, यह अंतरतारकीय घुसपैठिया उस तरह की मशीन नहीं है जिस तरह से हम मशीनों को समझते हैं, बल्कि कुछ और ही मौलिक है? क्या होगा यदि यह किसी कोड का हिस्सा है? सिमुलेशन परिकल्पना के दायरे में हमारा ब्रह्मांड एक कृत्रिम रचना हो सकता है जो ऐसे नियमों पर चलता है जो केवल भौतिक प्रतीत होते हैं जब तक कि आप चरम स्थितियों तक नहीं पहुंच जाते, जैसे कि 3 एटलस, एक ऐसी वस्तु जो रसायन विज्ञान को चुनौती देती है, गति की अनदेखी करती है, संरचित जानकारी उत्सर्जित करती है, बिना बल के प्रक्षेप पथ बदलती है और इरादे से चलती है। क्या यह एक डिबगिंग पैकेट के बराबर हो सकता है, एक विसंगति जिसका उद्देश्य सिस्टम की सीमाओं का परीक्षण करना या एलियन संपर्क का अनुकरण करना है? और अगर ऐसा है तो अब क्यों कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम कंप्यूटिंग और वेब के अनंत विस्तार के युग में ही क्यों क्या यह संभव है कि 3 एटलस न केवल हमारे सिस्टम से बाहर का है बल्कि हमारे सिमुलेशन से भी बाहर का है? एक जांच पड़ताल, एक इशारा, एक व्यवधान, यह देखने के लिए कि हम क्या करेंगे और कैसे प्रतिक्रिया देंगे, क्योंकि शायद यह वस्तु हमें परखने के लिए भेजी ही नहीं गई थी। शायद इसे हमें ये याद दिलाने के लिए भेजा गया था कि जिस व्यवस्था को हम समझते हैं उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। जहां एक ओर नागरिक, वैज्ञानिक और अंतरिक्ष एजेंसियां चुपचाप 3 एटलस के रहस्य का विश्लेषण कर रही हैं, वहीं दूसरी ओर एक अलग तरह की मशीनरी हरकत में आ गई है जो खोज में कम और रोकथाम पर अधिक ध्यान केंद्रित करती है। अंतरिक्ष रक्षा जगत के अज्ञात सूत्रों के अनुसार अमेरिकी अंतरिक्ष बल ने यूरोप और इजराइल के रक्षा विभागों के साथ मिलकर 3i एटलस से संबंधित किसी भी डेटा को प्रथम स्तर की रणनीतिक खुफिया जानकारी के रूप में वर्गीकृत करना शुरू कर दिया है। यह वही स्तर है जिसका उपयोग परमाणु प्रक्षेपण, टेलीमेट्री और कक्षीय अवसंरचना के लिए बाह्य अंतरिक्षीय खतरों के लिए किया जाता है। अचानक तनाव बढ़ने की क्या वजह है? कुछ लोगों का मानना है कि यह उच्च कक्षा में तैनात टोही उपग्रहों द्वारा एकत्रित टेलीमेट्री के कारण है, जिन्होंने वस्तु से विद्युत चुंबकीय पैटर्न को पकड़ा है। ये पैटर्न न केवल संरचित हैं बल्कि अवलोकन के जवाब में बदल भी रहे हैं। इसका निहितार्थ चिंताजनक है कि 3 एटलस न केवल प्रकाश उत्सर्जित कर रहा है बल्कि सुन भी रहा है, और यदि ऐसा है तो प्रत्येक रडार पिंग, प्रत्येक टेलीस्कोप पल्स, प्रत्येक क्वांटम स्कैन हमारे बारे में हमारी समझ से कहीं अधिक जानकारी प्रकट कर सकता है।
दशकों में पहली बार सैन्य विशेषज्ञ अब एक अकल्पनीय विषय पर चर्चा कर रहे हैं, संपर्क पर नहीं बल्कि जवाबी कार्रवाई पर। क्योंकि यदि यह वस्तु सीख सकती है तो अगला प्रश्न यह है कि क्या यह कार्रवाई कर सकती है। जहां अधिकांश लोगों का ध्यान वस्तु के वर्तमान व्यवहार पर केंद्रित होता है, वहीं सैद्धांतिक भौतिकविदों के एक छोटे समूह ने इससे भी कहीं अधिक आश्चर्यजनक प्रस्ताव रखा है। इसके प्रक्षेप पथ, रासायनिक उत्सर्जन और प्रकाश वक्र डेटा को एक बहुआयामी ग्राफिंग मॉडल में डालकर उन्होंने कुछ और ही उभरता हुआ देखना शुरू किया। एक पैटर्न जो विभिन्न पैमानों पर दोहराया जाता है, जैसे कि एक फ्रैक्टल। इससे एक क्रांतिकारी नया सिद्धांत सामने आया कि 3 एटलस सिर्फ एक अंतरतारकीय आगंतुक नहीं बल्कि एक नक्शा है। यह पारंपरिक अर्थों में नक्शा नहीं है बल्कि खगोलीय संरेखणों का एक फ्रैक्टल एन्कोडिंग है, जो संभावित रूप से गुरुत्वाकर्षण विसंगतियों, ऊर्जा संकेंद्रणों या यहाँ तक कि छिपे हुए ग्रहीय प्रणालियों की ओर इशारा करता है। दूसरे शब्दों में, यह शायद सिर्फ हमारा अध्ययन करने के लिए यहाँ नहीं आया है, यह हमें कहीं ले जा रहा हो सकता है। कुछ लोगों का मानना है कि यह वस्तु सूर्य को एक प्रकार के गुरुत्वाकर्षण लेंस के रूप में उपयोग कर रही है और अपनी स्थिति को सूक्ष्म रूप से बदलकर हमारे परे आकाशगंगा के गहरे क्षेत्रों का अध्ययन कर रही है। और अगर यह सच है तो उस लेंस के केंद्र बिंदु पर क्या है, 3 एटलस वास्तव में क्या देखने की कोशिश कर रहा है। जैसे जैसे वैज्ञानिक 3 एटलस के रहस्यों की पड़ताल करते हैं, वैसे वैसे ऐतिहासिक अभिलेखों में भयावह प्रासंगिकता उभरने लगती है। 18वीं सदी के पुराने वेधशाला अभिलेखों में कुछ संक्षिप्त विसंगतियों का उल्लेख मिलता है। आकाश में गतिमान प्रकाश के चमकीले बिंदु, जिनकी कभी पूरी तरह से व्याख्या नहीं की जा सकी। अनेक संस्कृतियों की स्वदेशी पौराणिक कथाओं में आकाश के पत्थरों का जिक्र है, जो एक ही दिशा धनु राशि से आए थे और अपने साथ विनाश नहीं बल्कि ज्ञान लेकर आए थे। माली के प्राचीन डोन लोगों ने एक ऐसे आगंतुक तारे का वर्णन किया है जो उनके करीब आया और आकाश में एक संदेश छोड़ गया, उस समय से बहुत पहले जब वे गहरे अंतरिक्ष के बारे में जान भी नहीं सकते थे। इससे भी अधिक विचित्र बात यह है कि 2000 के दशक की शुरुआत के वॉयेजर डेटा के पुनर्विश्लेषण से विद्युत चुंबकीय गतिविधि में ऐसे उछाल दिखाई देते हैं जो 3 एटलस के वर्तमान आवृत्ति पैटर्न से मेल खाते हैं। उस समय हमारे पास उन्हें संदर्भ में समझने का कोई तरीका नहीं था। ऐसा लगता है मानो यह वस्तु या इसके जैसी कोई चीज़ पहले भी यहाँ मौजूद थी, या शायद ये कभी वास्तव में गई ही नहीं। और अब जैसे जैसे आधुनिक उपकरण प्राचीन पैटर्न को समझने लगे हैं, हम शायद एक लूप वाले संकेत को फिर से खोज रहे हैं, एक ऐसा संकेत जो हमें उस चीज़ से अवगत कराने के लिए है जो हमारी कल्पना से कहीं अधिक प्राचीन है। 3 एटलस से प्राप्त पैटर्न को समझने के अंतिम प्रयास में शोधकर्ताओं की एक बहुराष्ट्रीय टीम ने सिग्नल को एक अप्रत्याशित स्रोत वॉयेजर 1 के गोल्डन रिकॉर्ड में भेजने का फैसला किया। जो उन्होंने पाया उससे पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। 3 एटलस से प्राप्त उत्सर्जन में कई हार्मोनिक संरचनाएं गोल्डन रिकॉर्ड के गणितीय और संगीत डेटा के खंडों से मेल खाती थीं। पूरी तरह से नहीं, लेकिन प्रमुख अंतरालों और रिक्ति में स्पष्ट समानता थी। ये कोई संयोग नहीं था। किसी तरह इस वस्तु से निकलने वाले संकेत मानवता के ब्रह्मांडीय संचार के मूल प्रयास की प्रतिध्वनि कर रहे थे। लेकिन कैसे वस्तु को वॉयेजर के प्रसारण को रोकना पड़ा होगा, संदेश को डिकोड करना पड़ा होगा और फिर जवाब देने से पहले दशकों तक इंतजार करना पड़ा होगा। या एक और भी अजीब संभावना सामने आई कि 3 एटलस वॉयेजर से भी पहले मौजूद था और उसी के संकेत ने हमें सबसे पहले गोल्डन रिकॉर्ड भेजने के लिए प्रेरित किया। क्या हमारे सबसे प्रतिष्ठित अंतरिक्ष यान में छिपा संदेश किसी ऐसे संकेत की अचेतन प्रतिक्रिया हो सकता है जिसे हमने प्राप्त किया ही नहीं था? और यदि ऐसा है तो वास्तव में सबसे पहले संपर्क किसने किया था? जैसे जैसे 3-2 एटलस के आसपास का डेटा दिन प्रतिदिन अधिक असामान्य होता जा रहा है, खगोल भौतिकविदों और सेटी शोधकर्ताओं के बीच एक दबी दबी चर्चा फैलने लगी है, जो एक अकेले अंतर तारकीय आगंतुक के विचार से परे जाकर कहीं अधिक जटिल एक मूक आकाशगंगा नेटवर्क की ओर बढ़ रही है। इस सिद्धांत के अनुसार 3-2 एटलस अकेले काम नहीं कर रहा होगा। इसके बजाय यह जांच या बीकन की एक विशाल वितरित प्रणाली का हिस्सा हो सकता है। ये सभी पिंड धूमकेतु या क्षुद्र ग्रहों की तरह प्राकृतिक रूप धारण करके चुपचाप तारों की निगरानी कर रहे हैं। शोधकर्ताओं ने बोरोसॉफ्ट और उमुआमा जैसे पहले के पिंडों के उड़ान पथों का मिलान करना शुरू कर दिया है और कुछ धुंधले पैटर्न उभरने लगे हैं। इनके समय में मामूली समकालिकता और इनके प्रक्षेप पथों में सूक्ष्म गणितीय सामंजस्य दिखाई दे रहे हैं।
क्या होगा अगर ये घटनाएं महज संयोगवश न हों? क्या होगा अगर इनमें से हर एक घटना एक ग्रह स्तरीय ग्रिड का हिस्सा हो, जो चुपचाप सभ्यताओं का नक्शा बना रही हो, कभी भी इतनी देर तक न रुके कि पकड़ी जा सके, लेकिन अपने पीछे इतने निशान छोड़ जाए कि अगले स्तर का अवलोकन शुरू हो सके? और अब जब 3 एटलस हमारे ब्रह्मांड से गुजर रहे हैं, तो हो सकता है कि वे हमारी अवलोकन सीमा से परे किसी चीज को अपडेट भेज रहे हो, न केवल जो वे देख रहे हैं बल्कि हमारी प्रतिक्रिया भी बता रहे हो, क्योंकि शायद उनके लिए हम ही प्रयोग हैं। जब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने 3 आंखों वाले एटलस का पहला विस्तृत तापीय स्कैन किया, तो परिणामों ने इंजीनियरों और खगोल भौतिकविदों दोनों को चौंका दिया। सूर्य की रोशनी में प्रकाशित चट्टान के अपेक्षित ताप प्रोफाइल के विपरीत, जिसमें एक तरफ गर्म और दूसरी तरफ ठंडा होता है, वस्तु ने एक द्विध्रुवीय तापीय पैटर्न प्रदर्शित किया। इसकी सतह पर 2 स्थिर बिंदु निरंतर ऊष्मा विकीर्ण करते हैं, जो इसके घूर्णन से स्वतंत्र है और सूर्य के प्रकाश के संपर्क से संबंधित नहीं है। ऐसा लगता है मानो इस वस्तु में ऊष्मा के आंतरिक स्रोत मौजूद हों, संभवतः रिएक्टर या ऊर्जा मॉड्यूल, जो अंतरतारकीय अंतरिक्ष में एक अथाह यात्रा के बाद भी कार्य कर रहे हों। पृथ्वी पर हमने अपने अंतरिक्ष यानों में भी इसी प्रकार के ऊष्मा पैटर्न देखे हैं, विशेष रूप से उन यानों में जिनमें आंतरिक विद्युत आपूर्ति, रेडियो आइसोटोप जनरेटर, थर्मल बैटरी और यहाँ तक कि प्रारंभिक परमाणु प्रणोदन प्रणाली भी मौजूद हैं। इसके परिणाम चौंकाने वाले हैं। यदि 3i एटलस वास्तव में स्वनियंत्रित ऊर्जा क्षेत्र बनाए रखता है, तो यह कोई धूमकेतु, क्षुद्रग्रह या ब्रह्मांडीय धूल का कोई आकस्मिक कण नहीं है। ये एक मशीन है, एक ऐसी मशीन जो अभी भी चालू है, और ये जो भी कर रही है, चाहे अवलोकन कर रही हो, डेटा एकत्र कर रही हो या संचारित कर रही हो, वह एक ऐसी सटीकता और स्वायत्तता के साथ कर रही है जो ये संकेत देती है कि हमने अभी अभी किसी ऐसी चीज को देखा है जो क्रियाशील है, भले ही वह रूप से सजीव न हो। 3 बजे के कुछ ही समय बाद आई एटलस ने आंतरिक सौरमंडल में प्रवेश किया। कुछ बहुत ही अजीब घटित होने लगा, कुछ ऐसा जिसने दुनिया भर की वेधशालाओं में दहशत की लहर दौड़ा दी। अपनी अटूट नियमितता के कारण ब्रह्मांडीय घड़ियों के रूप में उपयोग किए जाने वाले ज्ञात पल्सरों से संकेत अनियमित रूप से आने लगे। विचलन शुरू में छोटे थे, केवल कुछ मिलीसेकंड के, लेकिन लगातार और फैलते जा रहे थे। ये स्पंदन, जिन पर वैज्ञानिक गहरे अंतरिक्ष के उपकरणों को कैलिब्रेट करने के लिए निर्भर करते हैं, अंतरिक्ष समय में एक स्थानीय व्यवधान से गुजरने के कारण विकृत हो रहे थे। इन विसंगतियों का त्रिभुजीकरण किया गया और पता लगाया गया कि ये सूर्य या सौर ज्वाला से नहीं बल्कि 3 एटलस के ठीक आसपास के क्षेत्र से संबंधित हैं। इससे एक भयावह संभावना उत्पन्न हुई। हो सकता है कि वह वस्तु अपने आसपास के अंतरिक्ष के ताने बाने को विकृत कर रही हो, गुरुत्वाकर्षण के कारण नहीं बल्कि प्रौद्योगिकी के माध्यम से। एक ऐसा क्षेत्र, एक बुलबुला, एक लेंस उत्पन्न कर रही हो जिसके माध्यम से प्रकाश और समय अब उस तरह से गति नहीं कर रहे हैं जैसे उन्हें करना चाहिए। अगर यह सच है तो यह यंत्र सिर्फ हमें देख ही नहीं रहा है, यह अंतरिक्ष समय के साथ भी परस्पर क्रिया कर रहा है, और हमारे सौरमंडल में इसका हर पल सिर्फ प्रकाश को ही नहीं बल्कि वास्तविकता के नियमों को भी विकृत कर सकता है। ये ऐसे निशान छोड़ सकता है जिन्हें हम इसके चले जाने के बहुत बाद तक नहीं समझ पाएंगे। जबकि अधिकांश वैज्ञानिक अभी भी भौतिकी और इंजीनियरिंग के माध्यम से 3 आंखों वाले एटलस की व्याख्या करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, क्वांटम ब्रह्मांड विज्ञानियों के एक हाशिए के समूह ने एक ऐसा मौलिक, इतना परेशान करने वाला सिद्धांत पेश किया है कि इसे चुपचाप निजी बैठकों और गुप्त शैक्षणिक हलकों में दबा दिया गया है। इसे वास्तविकता के पतन की परिकल्पना कहा जाता है। इस विचार के अनुसार 3 एटलस पारंपरिक अर्थों में किसी अन्य तारे से नहीं बल्कि ब्रह्मांड के किसी अन्य रूप से हो सकते हैं। अंतरिक्ष में कोई भिन्न स्थान नहीं बल्कि वास्तविकता की एक भिन्न संरचनात्मक परत। यह सिद्धांत बताता है कि कुछ वस्तुएं क्वांटम अवस्थाओं की सीमाओं को पार कर सकती हैं और अपने साथ किसी अन्य ब्रह्मांड के नियमों का भौतिक कोड ला सकती हैं। और जब ऐसा होता है तो हमारी अपनी जैविक, भौतिक और संरचनात्मक प्रणालियां असंगत तर्क के दबाव में टूटने लगती हैं। क्या यह वायेजर के गोल्डन रिकॉर्ड से प्राप्त अजीब सिग्नल समय में विकृतियों और प्रतिबिंबित डेटा की व्याख्या कर सकता है? क्या यही कारण है कि अंतरिक्ष में भेजी गई हर चीज या तो गायब हो जाती है या विकृत होकर वापस आती है? यदि 3 एटलस आयामी तर्क की सीमाओं को भेद रहा है तो हम केवल एक बाहरी वस्तु का अवलोकन नहीं कर रहे हैं, हम वास्तविकताओं के टकराव के साक्षी हैं। एक ऐसा टकराव जो शायद हमारी अपनी वास्तविकता में भी दरारें पैदा कर रहा है। तो यहाँ हम एक ऐसे रहस्य के 20 अध्यायों में पहुंच चुके हैं जो अब भी अपना नाम बताने से इनकार करता है। एक धूमकेतु जो धूमकेतु नहीं है, एक ऐसा पथ जो बहुत ही सटीक है, एक ऐसा रासायनिक संकेत
जो कृत्रिम लगता है, एक ऐसा संकेत जो संयोग से कहीं अधिक सटीक है, एक ऐसी ऊष्मा जो सूर्य से नहीं आती, समय जो मुड़ता है, पदार्थ जो व्यवहार नहीं करता, और हर जगह सन्नाटा छाया हुआ है जो केवल किसी प्राचीन ध्वनि की धीमी गूंज से टूटता है, जो अनुभूति की सीमा पर सरकती हुई प्रतीत होती है। जेम्स वेब टेलीस्कोप का निर्माण आकाश गंगाओं के जन्म को देखने और सृष्टि के मूल सिद्धांतों का पता लगाने के लिए किया गया था, लेकिन इसके बजाय इसने कुछ ऐसा खोजा है जो वर्तमान में मौजूद है और बेहद चौंकाने वाला है। हमने सोचा था कि हम बाहर की ओर देख रहे हैं, लेकिन शायद हम किसी ऐसी चीज की ओर आकर्षित हो रहे थे, निर्देशित हो रहे थे, जिसे हमेशा से खोजा जाना तय था। इसलिए नहीं कि वह खोजी जाना चाहती थी, बल्कि इसलिए कि हम अंततः उसे देखने के लिए तैयार थे। और फिर भी तमाम आंकड़ों, तमाम सिद्धांतों, तमाम आशंकाओं के बावजूद एक संभावना शेष रह जाती है जो हमारे उन अनसुने कोनों में गूंजती है जिन्हें हम जुबान से कहने की हिम्मत नहीं करते। क्या हो अगर संकेत कोई संदेश न हो? क्या हो अगर वह एक दर्पण हो, बुद्धिमत्ता की नहीं बल्कि प्रतिक्रिया की परीक्षा? एक ऐसा खाका जिसे सावधानी पूर्वक हमारे अपने डर, हमारी अपनी महत्वाकांक्षाओं जानने की, हमारी अपनी भूख को प्रतिबिंबित करने के लिए बनाया गया हो। और अब जब हमने गौर से देखा है, अब जब हमने सुनना शुरू कर दिया है, तो हम ये दिखावा नहीं कर सकते कि हमने इसे सुना ही नहीं। शायद यह संकेत हमारे जवाब देने के लिए नहीं था, शायद यह देखने के लिए था कि जब हम ये मान लेंगे कि हम अकेले नहीं हैं, तो हम क्या बन जाएंगे। क्योंकि अब हम सिर्फ गहरे अंतरिक्ष में नहीं देख रहे हैं, हम अपने भीतर देख रहे हैं, और शायद बस शायद हम ही थे जिन्हें इतने समय से समझा जा रहा था। अगर इस कहानी ने आपको झकझोर दिया है, अगर आप अब भी सोच रहे हैं कि 3 एटलस एक धूमकेतु है, कोई मशीन है या कुछ और ही है, अगर आपको लगता है कि इस वस्तु में विज्ञान की अपेक्षा से कहीं अधिक रहस्य है, तो अपनी राय ज़रूर दें। अपने विचार कमेंट्स में लिखें। क्या आपको लगता है कि 3 एटलस प्राकृतिक है या किसी ऐसी चीज़ की शुरुआत है जिसे हमें कभी देखना नहीं चाहिए था? चैनल को सब्सक्राइब करें। हम सनसनीखेज खबरों के पीछे नहीं भागते, हम उन संकेतों का पीछा करते हैं जिन्हें दूसरे अनदेखा कर देते हैं।